जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु देव गुरु गणेश नाथ जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु दत्तात्रेय जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम और सभी भक्तों को जय गुरुदेव। हर हर महादेव। शंभु शंकर शंभु शंकर। तो कल बहुतों को शनि ग्रह के बारे में, शनिदेव के बारे में कितना हो सका जितना उतना विस्तार से बताया गया और उस लोगों ने सबने सुना अच्छे से। इसी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि जीवन में ज्ञान आना भी अचरज की बात है कि ऐसा क्या कार्य हमारा हुआ कि हमें गुरु प्राप्त हुए, उसके बाद हमारे जीवन में ज्ञान का उदय हुआ। यही तो एक इंसान के जीवन में होता नहीं है। मैंने बोला ना, ज्ञान ही मिलना सर्वोत्तम है। इंसान को ज्ञान दे दिया जाए तो कहीं उलझता नहीं, उसको सीधा सीधा सारी चीज़ें, सारा क्रियाकलाप समझ में आ जाता है। यही परंपरा हमारे ऋषियों की चली आई। और तो आज मैं कहूँगा राहु और केतु के साथ में बारे में, क्योंकि वो एक ही है। अब इनको थोड़ा समझना अलग से आपको, तो इसलिए आपको राहु केतु को समझना है। देखो, इनका सीधा सीधा वर्णन है कि जब दैत्यों में दिति के जो 100 संतानें थी, जो 100 दानव थे, उनमें से एक पुत्र था इनका नाम था, पहले राहु केतु नाम नहीं था, इनका नाम था सूर्यभानु। सूर्यभानु नहीं, चंद्रभानु नाम था इसका। हाँ, चंद्रभानु नाम इनका था। और इन्होंने क्या हुआ, जब समुद्र मंथन हुआ तब अमृत की जो प्राप्ति हुई, इसको जब विभाजन करने का समय आया, दानवों और दैत्यों दोनों में विभाजन करने का समय आया, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके इनको छल से नहीं पाने का सोचा कि इन दैत्यों को अगर पाए जाएगा तो आताताई हो जाएगी। क्योंकि अगर देखिए कि दैत्य ही अमर हो जाते तो क्या होता कि समाज की जो व्यवस्था है और सारा क्रियाकलाप वहीं खत्म हो जाता, क्योंकि असुरी प्रवृत्ति किस तरह की है सभी लोग जानते हैं। तो आज भी दिन कुछ लोगों ने कहा, गुरुदेव दैत्यों का वंश खत्म नहीं हुआ, पाताल लोक निवासी, किसी ने कहा कि दैत्य पाताल लोक निवासी, ये भी कुछ ऐसा नहीं है। सब कुछ पृथ्वी में है, उसी वक्त था, आज भी पृथ्वी में ही है। हाँ बिल्कुल, राजा बलि को जो भगवान वामन अवतार में जो वरदान दिया उसके अनुसार उन्होंने बोला कि पाताल में उनका राजा का बलि का राज होगा। फिर भी आज भी दैत्य भी हमारे साथ में ही रहते हैं। देखिए, भगवान और दैत्यों को अलग अलग बनाया गया है। थोड़ा देखने में समझ में आता है कि अगर ऐसी छाया चित्र या ऐसा चल चरित्र हमारे मस्तिष्क में नहीं बनता कि दैत्य के सींग होते हैं, उनके बड़े दांत होते हैं, नाखून होते हैं, तब तक हमें समझ में नहीं आता कि दैत्य है। वो मांस नोच को के खाते हैं, वो जीवों को मारते हैं, वो लोगों के साथ करते हैं। तो आपने गौर नहीं किया, यही वो देश है, यही वो भारत भूमि है, यही वो पृथ्वी है जिसमें अलग अलग जाति वर्ण के लोग रहते हैं, फिर भी उनका चाल चलन उनका अलग अलग है, खान पान। और यहाँ भी जैसे किस तरह के लोग हैं, मैंने बोला ना, जीवों को मार मार खाते, वो एक आसुरी प्रवृत्ति है। दैत्य हमारे अंदर ही है, दानव जो देव है वो भी हमारे अंदर है। हम किस रूप को प्रकट करते हैं? देखो, मनुष्य किसी भी योनि प्रकृति का जो परमात्मा सहित देवताओं को वर्णन किया है, उसके चित्रण के अनुसार भी हमारा 3 तत्वों का शरीर है। इसको 5 तत्वों से बना है, ये सत्य है। लेकिन हमारे जो गुण हैं, सत्य रज और तम, सात्विक गुण देवताओं के हैं और राजस्वी गुण जो लोग लोभी लालची रजस गुण के हैं, और जो संपत्ति को बाहुल्य देते हैं, जो जीवन की सुख सुविधाओं को आप बाहुल्य देते हैं, वो रजसपंथी हो गए। और जो तमसपंथी है, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए नीच से नीच स्तर पर गिर जाए, वही आसुरी है, वही आसुर प्रवृत्ति है, उसी को कहा है। तो हमारे अंदर ही देखो, गुण सब में एक ही होता है। गौर कीजिए, दानवों ने भी ईश्वर की आराधना की थी, ईश्वर का साक्षात्कार किया था। किसी भक्त ने पूछा, गुरुदेव साक्षात्कार करने से कल्याण हो, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। बशर्ते हम ईश्वर को किस भावना से पूछते हैं, क्या हमारी लक्ष्य क्या है उनको साक्षात्कार करने का, उनको उनकी कहते हैं कि ज्योति में ज्योत मिलना, वो अलग बात होगी। ये कामना सकाम साधना, दैत्यों ने साधना की, महादेव को प्रसन्न किया, दैत्यों ने साधना की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, हर देवताओं को प्रसन्न किया। और तमसपंथी होने के कारण उनसे
वही चीज मांगी जाती है जो संसार में नुकसान पहुंचाए, क्योंकि वो तमसपंथी है। वो दुनिया को कभी, हमारे बीच में भी ऐसे लोग रहते हैं जो देखो लोगों की सुख सुविधा को देखने में जलना पसंद करते हैं। ये दैत्य स्वभाव है। लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ हद तक जा सकते हैं, ये भी आसुरी प्रवृत्ति के हैं। लोग अपने फायदे के लिए मारते हैं, जीवों को मारते हैं। यहाँ तक देखा कितने मार्मिक दर से है कि गौ माता तक का व्यापार होता है लोगों के पास में, और उनका मांस भी लोग खाते हैं। तो वो देते हुए, क्योंकि जो देव प्रवृत्ति के हैं वो तो गौ माता को पूजते हैं, दूध पीते हैं, उनका दूध अर्घ करते हैं, माता का पालन करते हैं, पोषण करते हैं, उनको रोटी देते हैं, खाने के लिए देते हैं। वो देव प्रवृत्ति है। तो हमारे अंदर जैसे गुणों का विकास होता है, हमारा शरीर उसी अवस्था में या उसी गति की ओर रवाना हो जाता है। इसीलिए बोला कि ज्ञान लीजिए लेकिन साथ में कर्म को नहीं बिसराना। अब जब आप धार्मिक कर्म करते हो, जीवों को कुछ करते हो, ईश्वर के लिए कुछ करते हो, तो आपके स्वतः ही अंदर देव गुण पनपने, जिसको बोलते हैं पनपने शुरू हो जाते हैं, और हमारी गति ही वही देव तुल्य हो जाती है। यही कारण है। और अगर हम फिर भी, मैंने क्यों शुरू से विरोध किया तंत्र का, क्यों देखिए तंत्र नाम ही तमस से शुरू है। समझ लीजिए कि उस सकाम से वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, अगर वो सिद्धि के लिए भागेगा तो भी उसकी सिद्धि लोगों के लिए नुकसानदायक होगी। वो भला कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो विनाशकारी चीजें, सिर्फ शक्ति होगी तो शक्ति का प्रयोजन भी होगा। अगर शक्ति होती है तो उसका प्रयोजन भी होगा। तो ऐसे ही सिद्धियां भी होती है। और तमस जितने तंत्र की बातें करते हैं हम, सत्य तंत्र तो रहा ही नहीं है। तंत्र कुछ अलग ही है, कभी विषय पर आएंगे तो चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन ये जो तंत्र है ये आसुरी प्रवृत्ति का तंत्र है। इसी से तो होता है, लोगों के साथ कुछ गलत कर दिया जाए, किसी के साथ तंत्र कर दिया, किसी पे टोना टोटका कर दिया, ये क्या है? यही आसुरी प्रवृत्ति है। तो विषय पाता हूं मैं कि जब जो चंद्रभानु है, जो राहु केतु जिनको हम बोलते हैं, तो उन्होंने क्या किया, राहु चंद्रभानु ने, इनका नाम स्वर भानु है, मुझे याद नहीं आया पहले, स्वर भानु नाम इनका है। तो स्वर भानु जो दैत्य है, उन्होंने क्या किया, मोहिनी जब रूप था माता, जब विष्णु भगवान धारण किया दैत्यों को, वो छल से क्या होता है, देवताओं की पंक्ति में जाके अमृत पिला देते, दैत्यों को ऐसे ही पानी की बाती कुछ चीज पिला देते, उनको पिलाते नहीं। तो ये चीज स्वर भानु को पता चल गई। स्वर भानु यानी राहु केतु, इनका बाद वर्णन आएगा। तो उनको पता चल गया कि ये भगवान विष्णु ये छल कर रहे हैं, दैत्यों को मदिरा पिला रहे हैं और देवों को अमृत पिला रहे हैं। तो उन्होंने धीरे से उठकर उस पंक्ति को छोड़कर देवताओं की पंक्ति में आके बैठ गए। अब ये जहां बैठे, उनके अगल बगल में, यानी आगे और पीछे, यानी पंक्ति में इस राइट साइड में और उल्टी दिशा में, दोनों के बीच में जहां बैठे, उस दिशाओं में एक तरफ तो सूर्य भगवान बैठे थे, एक तरफ चंद्र भगवान बैठे थे। तो जैसे ही पिलाते पिलाते विष्णु भगवान ने इनको कलश से अमृत पिलाया, कथाओं में है वैसा वर्णन बता रहा हूं, कि जैसे ही पिलाया तो सूर्य भगवान ने और चंद्र भगवान ने रोक दिया। जैसे ही भगवान ने तो पिला दिया, और इनके गले में जैसे ही कंठ तक अमृत पहुंचा, उतने में सूर्य भगवान और चंद्र भगवान ने कहा, नहीं भगवान, ये तो स्वर भानु है और ये तो राक्षस है, ये हमारी पंक्ति में आके बैठा है। तो विष्णु भगवान ने तुरंत अपना रूप छोड़ के, ताकि उसके शरीर में अमृत चला ना जाए, और गुस्से से आकर सुदर्शन से उसका शीश उतार दिया। लेकिन तब तक थोड़ा समय निकल गया। क्यों? कि उनके गले में तो पहुंच गया, और नीचे वाले स्तर में भी बूंदे पहुंचने लगी अमृत की, और शरीर के 2 भाग हो गए। लेकिन अमृत मुंह में चले जाने की वजह से इनका नाश नहीं हो पाया। और हालांकि ये स्वभाव में अच्छे थे, तो इनको फिर अब जीवन में यही द्वेष हो गया सूर्य और चंद्र से। हमने कभी गौर किया कि जब ग्रहण होता है तो यही बात होती है कि राहु केतु, जो राहु हो गया, इसका शरीर जो अगला हिस्सा जिसको बोलते हैं हम शीश वाला, ऊपर का हिस्सा जो इसका सिर है वो राहु, और निचले वाली जो धड़ है वो हो गई केतु, एक ही हो गए। तो इनके अब ये छाया ग्रह दोनों प्रकृति के अंदर चलते हैं, 9 ग्रहों में इनकी स्थापना है। अब ये दोनों ग्रह चलते हैं, और चलते चलते जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आता है, तब हमारा देखा ना दुनिया पे किस तरह कर देते हैं। तो हम कितने अशुभ दिन मानते हैं उनको, ग्रहण के दिन, और शुभ भी होते हैं अशुभ भी होते हैं। शुभ इसलिए होते हैं कि पूजन पत्ती वगैरह नहीं कर सकते, और शुभ अशुभ इसलिए मानते हैं कि हम पूजा वगैरह उस दिन नहीं करते।
थोड़ा ध्यान रखते हैं, जो शास्त्रों में विधि बताई उसके अनुसार, और साधनाएं हैं वो थोड़ा मान्य ज़्यादा होती है, इसलिए फिर भी हम नित्य जो सात्विक पूजा करते हैं उसमें हम भगवान की मूर्ति को छूते नहीं हैं, माला को स्पर्श नहीं करना चाहिए, आसन को नहीं छूना चाहिए। जब ये ग्रहण पूर्ण हो जाए तब हम छू सकते हैं, ऐसा ग्रहण का विधान है। और उसमें क्या होता है कि जब अब देखिए, अगर सूर्य और चंद्र इतने तेजस्वी, उन पे भी राहु केतु की दशा लग सकती है, यानी दोनों ग्रहों का प्रभाव प्रचंड होता है। और हमारे जीवन में भी यही स्थिति होती है कि जैसे मान लीजिए हमारे राहु केतु की दशा हो गई तो हम भी जीवन में ये समझिए कि ग्रहण की, हमारे जीवन पर ग्रहण लग जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। लेकिन विशेषताएं भी हैं इनके जीवन में। राहु क्या दर्शाते हैं कि राहु ये दर्शाते हैं कि जीवन में जितने भी अचानक से हमारे कार्य होते हैं, मान लीजिए आपने किसी लॉटरी लग गई तो अचानक आपको पता नहीं चला, जो आपको आश्चर्यचकित कर दे, वैसी घटना के द्योतक राहु देव हैं। और आपके ये समझ लीजिए इनका नाग देवता का शीश बताया है इसके स्वरूप को, और नीचे वाला धड़ है। तो इसको अर्थ ये समझिए कि ये जब कुपित होते हैं, अब देखो किसी को काल श्रप दोष होना भी राहु केतु की वजह से होता है, इसलिए इनको शरप का प्रारूप बताया है कि उनका शीश है जो फण है, और नीचे वाला, नीचे का हिस्सा धड़ है वो केतु का है। तो इन दोनों के बीच में अगर सारे ग्रह आ जाते हैं, मान लो कुंडली की दशा में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, तो हमारे जीवन में काल श्रप दोष होता है। काल श्रप दोष बहुत प्रभावित करता है लोगों को, इतना प्रभावित करता है कि जीवन में ग्रहण की बात ही हो जाता है हमारा जीवन। अच्छा भला चलता परिवार पूरे, और ये ध्यान रखिए, एक घर पे किसी मेन सदस्य के, या मान लीजिए किसी स्त्री पर अगर राहु केतु की दशा हो तो भी जीवन में उपद्रव पूरे घर में, क्योंकि जैसे अगर सूर्य देवता पर ग्रहण लगता है तो पूरे सृष्टि में अंधकार हो जाता है, चंद्रमा में भी ऐसा अंधकार हो जाता है। तो अब मान लीजिए हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हमारे पूरे परिवार के अंदर उथल पुथल सी मच जाती है इनकी वजह से। बाकी ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, ये हमारे पूरे घर को प्रभावित करते हैं। अचानक से हमें दुखद घटनाएं मिलने लगती है, हम मदिरापान करने लगते हैं, हमारे अंदर दैत्यों की प्रवृत्तियां धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इनके दूषित होने से ध्यान रखें, जब ये दूषित होंगे तब हम जो बहुत ज़्यादा मदिरा पीते हैं वो राहु के दोषी, उनको राहु दोष हो जाता है। और यही केतु के साथ होता है, पूरे शरीर में अचानक से नई नई व्याधियां निकल के आती है, असाध्य रोग होने पनपने लग जाते हैं, ये भी केतु की दशा, ये दोनों के साथ साथ चलती है। छाया ग्रह इसलिए बोला है कि जीवन पे छाया की बात ही कल मैंने बताया था, इनका जैसे हमारे ओरा है, इसको ये कालिक सा या बोल दीजिए काला कलर के ऊपर चढ़ जाता है, तो इनका प्रभाव जीवन में ऐसा पड़ता है। तो अब इनको देखो, मैंने पहले बता दिया कि सब ग्रह अच्छे हो और राहु केतु अच्छे नहीं हो तो जीवन में बहुत दुखद चीजें होती है। और राहु प्रसन्न हो तो भी जीवन में इतना प्रभाव पड़ता है कि अचानक से धन आने लगता है हमारे जीवन में, कहीं कहीं से निकल के धन आ जाएगा, हर चीज और अच्छी होने लगेगी। जिनका दोष, और दोष का अर्थ होगा कि हमारे जीवन में वो उपद्रव मस्त हैं, और जब ये हमारे प्लस में यानी हमारे पक्ष में होते हैं या हमारे अनुकूल होते हैं, तब यही बात हम उल्टी दिशा में घुमा लीजिए कि जहां गलत खबरें आती है जीवन में घटित होती है, वहां अच्छी अच्छी घटनाएं घटित होने लगती है। और रुपया पैसा सुख संपत्ति राहु केतु की वजह से बहुत जीवन में आती है। लेकिन अब इनको पक्ष में करने का, देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जीवन में लोगों को काल सर्प दोष और राहु केतु की दशा से सीधा सीधा शनि तक बचने के लिए आपको शेषनाग जी जैसे घर पे आए आपके, आप घर से इसमें समझ लीजिए कि आप इन दोषों से मुक्त होने वो शुरू हो गए। इतना प्रचंड प्रभाव मैंने आपके पहले घर में, मुझे आदेश गुरुदेव का हो गया कि भाई ऐसा आपको करना है, तो मैंने वही किया। आपने शेषनाग जी जैसे स्थापित कर देंगे, राहु केतु की दशा आपको शांत होने लगेगी। पहला प्रभाव, नित्य पूजन करने से लक्ष्मी का वर्धन होगा। और जिसके घर पे शेषनाग ही रक्षक हैं, देखो नाग का प्रारूप क्यों दिया है, अगर नाग का दोष हो जाए या किसी पे नाग कुपित हो जाए, आपको पता है जन्मों जन्मों का इसलिए दोष लगता है। सिर्फ ये नहीं कि राहु केतु के बीच में आने से सभी ग्रह में दोष लगता है, प्रारब्ध में यानी हमारे किसी भी योनि में हमने जीव जंतु होके भी अगर सर्प को छेड़ा तो भी कहते हैं कि सांप का बदला है। तो यही स्थिति समझ लीजिए कि ये गुस्से में आते हैं तब जीवन का उपद्रव कर देते हैं, और ये प्रसन्न होते हैं तो आप ऐसी कोई वस्तु नहीं जो राहु केतु की वजह से हासिल नहीं कर सकते। लेकिन शेषनाग जी के प्रारूप को पूजने मात्र से आपके काल सर्प दोष का नाश होता है, आपके जीवन में सारी सुख सुविधाएं आती है, क्योंकि इनका प्रभाव ही ऐसा है शेषनाग जी का।
लोगों को दर्शन इसलिए हुए कि इतने, आप बोलते हैं ना कि गुरुदेव दर्शन करने के लिए इतनी चीजें करनी पड़ती है, ऐसा करना पड़ता है। कुछ नहीं करना होता। मैंने कहा प्रेम से पूजा करेंगे, स्तोत्र सुबह शाम करेंगे, उससे भी जीवन में आपके शेष नाग जी की पूजा की वजह से और साथ में उर्मिला माता और देवती माता के पूजन की वजह से घर में इतनी सुख शांति आ जाएगी, संतान वर्धन में, परिवार में सुख शांति, आपके परिवार में हर वो वस्तु। देखो चीज एक समझ लेना कि मैंने क्या कहा, सब चीजें जुड़ी है भावों से। एक तो ऐसा आ गया कि गुरुदेव आपने बोला है शेषनाग जी को पूजना, मैंने पूजना शुरू कर दिया। तो गुरुदेव ने तो और भी बहुत कुछ बोला है, भावों से पूजने का बोला है, प्रेम करने का बोला है। जिनके घर पे शेषनाग जी रक्षक होना, उनका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये ध्यान रखना, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और आपको हर वक्त ये सहायक, एक हर इंसान कहीं जाए ना, एक सहायक जरूरी है, चाहे वो भक्ति के मार्ग पर भी जाए। तो ये समझ लीजिए कि आपका ये शस्त्र की बात है, आपकी दो भुजाएं हैं, आप शेषनाग जी के हजारों फण की तरह आपके हजारों भुजाएं होने लगेगी। और माता जिसके घर में ये पति पत्नी सहित विराजमान है, तो घर में सुख शांति प्रेम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, निश्चित तौर पे बढ़ेगा। और पति पत्नी ने मिलकर इनकी पूजा कर ली तो पूछिए मत, आनंद ही आनंद है। प्रेम आपका कभी नहीं जा सकता जीवन पर्यंत, क्योंकि प्रेम अगर सीखना है तो नागों से सीखें, क्रोध सीखना है तो भी इनसे सीखिए। तो इनका जो प्रेम होता है वो भी, और बाहुल्य, जहां आपको बाहुबल की आवश्यकता होती है, जहां आपको ज्ञान की आवश्यकता है, गुप्त भेद गुप्त विद्याएं, तब नागों के रक्षण में होती है ये विद्याएं। और भक्ति करते हैं तो इनका नाम लेके करते हैं, तो भक्ति में भी ये सदा सहायक रहते हैं। हर वो विद्या, हर वो चीज, यहां तक देखा कि शेषनाग जी स्वप्न में दिखने के बाद भी क्या होता है, अब ये ध्यान रखनी, स्वप्न का कारक और भाव का कारक भी राहु देव है। जो राहु है ये स्वप्न का, हम कल्पना शक्ति कितनी प्रचंड करते हैं, उस कल्पना से वो चीज घटित होने लगती है। मैंने पहले ही बोला था एक अमृतवाणी में कि आप किसी चीज को आपको तन मन से चाहना है और वो चीज हमें धीरे धीरे प्रकृति वैसी घटित होने लगती है, हमें मिलने लगती है कि हम कितने अंतरात्मा से, यानी हमारे जो दूसरा शरीर है, सूक्ष्म शरीर तक आवाज पहुंचाएं किसी तरह, कैसे भी करके, सबकॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं, वहां तक पहुंचते ही हमारी वो जो कामना है वो पूरी होने लगती है शारीरिक। तो समझिए कि ये कामना या कल्पना जो करवाने, कल्पना शक्ति उसी की पराकाष्ठा होगी जो राहु उनके जी के पक्ष में होगा। और शेषनाग जी को पूजने मात्र से राहु और केतु दोनों आपके पक्ष में होंगे। तो आपकी कल्पना शक्ति इतनी होगी कि आप किसी भी वस्तु को आकर्षित कर सकते हैं। रुपयों पैसों की दिक्कत है, शेषनाग जी के सामने घी का दीपक करिए। जब भी आपको लगता है बहुत ज्यादा गुरुदेव पैसों की तंगी है, तो इनके सामने दीपक करें और प्रार्थना करें। जो संकल्प विधि बताई उसके ना, हे प्रभु मेरे पास रुपयों की तंगी दूर कर। कैसे भी करके आपके पास पैसे आएंगे। कोई बाधा आ रही कहीं जीवन में सफलता की वजह से, वहां भी आप करें। परिवार पे संकट आ, देखिए शेषनाग जी आपके रक्षक घर पर है, ये ध्यान रखना। मैंने उसी दिन यहां से प्रणाम करके ही बोला, हे प्रभु इनके जितने लोग आपको ध्याय माने और गुरुदेव की पूजा करें, सबके सहायक आप होंगे, सबके सहायक होंगे। और हर वो वस्तु जो आप सोचेंगे, देखो कामना का भी अंत होता है, कैसे मांगनी क्या मांगनी, जो आपकी जरूरत है वो आपकी पूरी हो जाएगी, निश्चित तौर पे हो जाएगी। पारिवारिक समझदारी, ये आपका घर का, अब देखिए इतनी चीजें बताने के बाद आपके घर की पूजन स्थली कितनी सुंदर हो गई है। कहाँ आप समझे नहीं, किसी तस्वीर को उठा लिया रख लिया, वो मान्य नहीं है। जैसे दुकान की बात ही, सारी वस्तुएं पड़ी लेकिन वो बेचने के लिए है, वैसे ही हमारे घर की जो पूजन स्थली है वो ऐसे हो गई है। गुरुदेव आपके घर पर है, गुरुदेव की पादुका आपके घर पर है, बिल्कुल। महादेव की शिवलिंग आपके घर पूजने पर है, कन्हैया जी है पूजने के लिए आपको, जो है लल्ला जी, और दूसरे अब पूजन के लिए आपके पास कुल देवी माँ है और शेषनाग जी। आपको क्या चाहिए ऐसा कुछ, छोटे से गणेश भगवान हो, गणपति भगवान, तो इतना सुंदर, और सबकी विधि आपको पता है पूजन की। यहां तक आपको पहले पता नहीं था, अब पता है। कुलदेवी के बारे में पता है पूजन का, कुलदेवी माता आपके घर में क्या क्या करती है वो पता है। शेषनाग जी आपके घर के रक्षक हैं तो आपको पता है। आपको जब भी और ज्यादा दिक्कतें लगे तो भैरव जी आपके, जिनको बोला है वो निश्चित तौर पर आपके घर पे पहले ही चले गए। अगर आपने श्रद्धा से सुना है और श्रद्धा से माना है और गुरु का कहना किया है तो मैं ही जिम्मेदार हूं, अन्यथा मेरी जिम्मेदारी नहीं होती। गुरु कहने का भागी होता है। शिक्षक अगर क्लास में पढ़ा दे, मैंने बोला था ना कि पढ़ने की क्षमता आपकी है कि आप गुरु से कितना लेते हो।
आपने गुरु को कहाँ तक पिया है, आपने गुरु तो कहाँ तक धारण किया है। एक सिर्फ सुनते हैं गुरुदेव, करते कुछ नहीं, तो भी आपके जीवन में कार्य नहीं होगी। कुछ करना होता है। कर्म हर योनि में जुड़ा होता है। दुनिया चाहे आपको कितनी बार गलाए कि ये कर ले, वो क्रिया योग कर ले, वो योग कर ले, कुछ भी नहीं होगा। हर योनि में क्रिया जहां जुड़ता है, क्रिया का अर्थ ही है कर्म करना, यानी करना। और दूसरा कोई अर्थ मुझे बताए कि क्रिया का अर्थ है कर्म। और हर योनि में आपको कर्म मिलेगा। हर चीज, भक्ति में भी भक्ति कर्म होता है, निष्काम कर्म योग होता है। आपको जो भी, सब में कर्म आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई क्रिया नहीं है जिसमें आपको कर्म नहीं करना पड़े। कर्म से कभी पीछा नहीं छूटता, और कर्म करेंगे तभी हमारा जीवन अच्छा होगा। जीवन को कर्म में सुधार करते हैं तब हमारा जीवन सर्वोत्तमुखी हो जाता है, सर्वोत्तम की अवस्था में चला जाता है। कर्म गलत करने से हमारे जीवन में गलत प्रभाव पड़ा है, तो कर्म सुधारने से जीवन में प्रभाव पड़ेगा। और गुरु क्या करता है? गुरु आपके के जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता हैं। कर्म के दाता क्यों कहा है? क्योंकि जब गुरु बताता है और वो कर्म हमने कर लिया, तो वो कर्म ऐसा लिखा गया, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई फेल होने की कॉपी है और गुरुदेव ने चेक किया, नंबर पूरे में पूरे दे दिए। जहां गुरु का नाम लगते ही समझ लीजिए लाइसेंस हो गया आपके पास कि अब आप करिए जो गुरु ने बताया। उसमें आपको सोचना नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, होगा ही। दोष लगेगा नहीं लगेगा दोष, गुरु के विपरीत करते हो तो दोष लगता है। गुरु ने आदेश पालना की है, उसको छोड़ के क्रिया करते हो तो दोष लगता है। उसमें भूल चूक हो जाए उसमें दोष नहीं लगता। कुछ माताएं बहनें बोली हैं, मान लीजिए पूजन में कोई आगे पीछे वस्तु चढ़ा दे, उसमें कभी दोष नहीं लगा। क्यों? कि आपने कर्म को गुरु को समर्पित कर दिया है और गुरु ने मना कर दिया ये करना नहीं है, और वो करोगे, याद भी है और कर वो रहे हो कि गुरुदेव ने मना किया, लेकिन एक करके देख लेते हैं, तो उसमें आप गुरुदोषी हो जाते हो और आपके वो क्रिया पूरी की पूरी उल्टी फलित हो जाती है। 9 ग्रहों का विज्ञान शरीर के अंदर है। 33 कोटि देवता मैंने कहा शरीर के अंदर ही है, लेकिन बाहर से देखो प्रारूप क्यों बने हैं कि हमारी प्रेम। अगर सोच लीजिए कि कितना विचित्र होता कि महादेव, हमें पता है कि शिवलिंग महादेव निराकार भी है, आकार साकार भी है, लेकिन प्रारूप है तो हमें प्रेम होता है उनसे। इसीलिए प्रारूप बनाएंगे कि हम प्रेम करें उनसे, एक भाव पैदा करें। और हमारी भावनाओं की वजह से आप अनंत भाव करेंगे। शेषनाग जी आपको हर दूसरे दिन आपको घर पे दिखेंगे। उनकी जो आपने बनाई है मूर्ति, उसमें हरकत होने लगेगी। आपको गुरु पे विश्वास रखना है, गुरुदेव होगी, बिल्कुल होगी। आपको लगेगा कहीं भी जहां दिक्कत लगे, कहीं भी आपको आत्मघात की समस्या लगे, कहीं डर लगे, वहां याद करके देखना कि गुरुदेव ने बोला भैरव जी का नाम लीजिए और शेषनाग जी का स्तोत्र बोल, तुरंत आपका कार्य होगा। कोई भय नहीं सता सकता उसके पार। ये विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास। देखो भगवान विश्वास का नाम है, गुरु विश्वास का नाम। जिस वक्त हमें हमारा विश्वास डगमगाता है वो पीछे कदम रख देते हैं। क्यों? कि उन्हें लगता है क्या, जैसे मान लीजिए मैं आपके पीछे खड़ा हूं और आपको कोई पूजा पद्धति में डर लगा या कोई लगा कि कार्य होगा कि नहीं होगा, तब सबसे पहले मेरे कदम पीछे आएंगे। क्यों? कि मुझे यही लग जाएगा कि आपको तो मुझ पर विश्वास ही नहीं है, मैं क्यों आपके कार्य करूं। आपका विश्वास ही है जो देवताओं को उस लोक से यहां तक, देवलोक से यहां तक खींच के ले गया जाता है। आपका विश्वास ही है जो गुरुदेव दूसरे देशों में जाकर दर्शन देते हैं। आपका विश्वास ही है जो गुरुदेव आज हर देश के कोने में है, फिर भी लोगों को सबको दर्शन हुए। जिन्होंने कार्य किए हैं सबको हो गए, कुछ ना कुछ खुदा बड़े बड़े संतों के हुए, किसी के, बस आपके जीवन में कुछ ना कुछ घटित होते रहता है और आप नहीं देखते। तो ये समझ लीजिए कि जहां से शुरू हुए, अब देखिए पीछे अपने जीवन को देखिए, जो आपने जिया है और जो जीवन मैंने और गुरुदेव ने आपके जीवन में आके आपने जिया है, उस जीवन को देख लीजिए। तो आपको लगेगा कि हाँ गुरुदेव बस कुछ अलग ही है जो जी रहा हूं। तो ऐसे कार्य आपको करने हैं। तो अब इनका राहु केतु का जो दान दक्षिणा है वो भी आप समझ गए होंगे, दोष लगेगा ही नहीं। पहली बात तो आप शेषनाग जी पूजा करते हो, भूल जाइए। आपको ये मेरा आशीर्वाद है, आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा। राहु केतु आपको प्रभावित नहीं करेंगे। शेषनाग जी आपके घर पे, जिसके घर पे साक्षात बलराम है, जिसके घर पे साक्षात शेष है, अनंत है, उनके घर पे कोई क्या कर सकता है। तो इनका प्रभाव से ही आपको भावना रखनी है प्रभु, तो कुछ नहीं होगा। आपको बस नित्य छोटी सी पूजा से शिव को और महादेव को जो पूजन करते हैं उसी से इनको जल अर्पित के जल से सहलाइए, नहलाइए। एक जैसी श्रद्धा हो रख दीजिए। इसकी कोई, देखो श्रद्धा का कोई नाम नहीं होता।
जिसके पास लाख है वो लाख से पूजा करें, और जिसके पास राख है वो राख से पूजा करें। दोनों मान्य है, गुरु को मान्य है, ईश्वर को मान्य है, और सब देवताओं को मान्य है। जिसके घर पर कुछ नहीं है और सूखी रोटी का टुकड़ा रख देना गुरुदेव का, अगर आपका गुरुदेव पीछे मुंह नहीं मोड़ेंगे, उसको भी पहले उठा लेंगे। और आपके घर पे लाख है वो भी गुरुदेव उठा लेंगे, क्योंकि गुरु को बस आप जब पूजा करते हो वो आपकी आंखों में देखते हैं। ये तस्वीर को इसलिए मैंने त्राटक करने का बोला। तो जब एक ये भी भाव रखिए कि एक छोटा बच्चा है आपका, मासूम सा है, नादान है, कुछ जानता नहीं है, अगर आपकी गोद में बैठे और आपके मुंह में निवाला हो, निवाला चाहे कैसा ही हो, आप बस उसको देखते हो, उसे नहीं देखते कि वो क्या खिला रहा है, मेरे लायक है। प्रेम भगवान राम क्या देखते शबरी में, उनकी आंखों में देखे जा रहे थे, वो झूठे खिलाए, उससे कोई वास्ता नहीं है। कुटिलता तो उस वक्त हो जाती है कि जब हमारी क्षमता तो बड़ी है, लेकिन देवता देखते हैं कि क्षमता बड़ी है, लेकिन ये जानबूझ के एक दो मैंने बोला था एक बात को, जब गुरुदेव को अपने गुरु को धारण किया, दादा गुरु जी को, जब विवेकनाथ जी को, तब उनकी जेब में रुपये 5 थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इनको क्या है, संत है, मुझे तो आवश्यकता है 2 रुपये की, 3 ही दे देता हूँ। तो उन्होंने 3 रुपये दिए, तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया, क्यों भाई 5 रुपये अपने पास क्यों रखता है। तो ऐसी बात, जब क्षमता हो और आपके पास हो और नहीं दो, तब अच्छा नहीं लगता। आपके भाव, इसका मतलब आपके भाव में भी कहीं कंजूसी आ जाए, ये भाव की चीजें हैं। एक मैं कथा कहूँगा आपको, थोड़ा ये करो कि बातें सारी आज ही बतानी, इसलिए मैं आपको जीवन में कुछ अच्छा उतरे, भाव से कितना बड़ा महत्व है ये सुन लीजिए। एक इंसान थे, भक्त थे बड़े, जिनको भक्ति करने का शौक था, लेकिन अंदर में ये था कि भक्ति ऐसी करनी है। आजकल लोग शिष्य भी ऐसे होते हैं कि फ्री में जो हो जाए वही गुरु है, जो फ्री में मिले वही गुरु है। इसका भी एक विधान है, क्यों कि गुरु ऐसा होना चाहिए कुछ मांगे ही नहीं हमसे ये सत्य है, इसलिए आपसे कुछ मांगा नहीं। लेकिन सुन लीजिए आपको कि होता क्या है कि ऐसे भी भक्त होते हैं कि ऐसा होगा, गुरुदेव कुछ ऐसा गुरु होना चाहिए जो बिल्कुल कुछ नहीं मांगे और सिर्फ दे ही दे। तो गुरु तो ऐसे भी देते हैं, आप गुरु को क्या दे सकते हो। तो ऐसा उसने कहा, यार भगवान की पूजा में भी कितनी चीजें लगती है, और वो कैसे संभव है इतनी पूजा करना। तो फिर हम अपने इस चीज़ों को, एक चीज़ और समझ लीजिए कि आप सोचिए कि जिस जीवन में हम हैं, मैं समझता हूँ कि 10-20 हज़ार से कम हमारे पास फ़ोन नहीं होगा, लाख रुपए के पास भी ऐसे भक्त हैं, हम फ़ोन है। मतलब समझ लीजिए कि हर चीज़ में हम कभी एक बोलते हैं जिसको कटौती नहीं करते। जब ईश्वर का नाम आता है, तब मैंने बोला था कि शेषनाग जी भी बनाने, तो उस वक्त ऐसा भाव रखने के नहीं है, कम है, तो सोचिए कि हम निष्ठुर हैं, हमें आया नहीं ईश्वर को रिझाना, कि उस वक्त ही हम क्यों देखते हैं कि पूजा में पैसे ज़्यादा लगते हैं, गुरु को रिझाने में पैसे ज़्यादा लगते हैं, ईश्वर को मनाने में, यजन करने में पैसे लगते हैं। तो सत्य बताऊं तो ये शर्म आने के विषय है, एक शर्म लायक विषय है। गुरु और ईश्वर के लिए कुछ भी किया जाए कम ही है। मैंने नहीं कहना चाहता कुछ जो पारिवारिक बात है, लेकिन फिर भी समझिए, जब मैं अपने आप पर था उस वक्त भी मैंने गुरुदेव के नाम से लाखों रुपए के बीच में जहां था उनके नाम से कर लिया, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन उन्होंने संभाल लिया, पीछे भुजा उनकी पड़ी है। आप गुरुदेव की 2 भुजा देखते हो, मैंने अनंत देखी है, हजारों देखी है। उन्हें पता है ये कर किसके पीछे रहा है। मुझ पे विश्वास है इसको, तो मुझे पता है वो विश्वास नहीं तोड़ते। अगर जो मैं आशीर्वाद देता हूँ, तो अगर शेषनाग जी कहूँगा तो मैं भी पूजा करता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, उनको मौन के कहूँगा। तो उन्हें पता है कि ये मेरे विश्वास पे कहता है सामने वाले को, जा तुझे दर्शन होंगे, तो वो मेरा विश्वास नहीं तोड़े, क्योंकि मुझे अटल विश्वास है उन पर। मुझे भैरव जी पे विश्वास है, आपने मनाए नहीं देखे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरे विश्वास के दौरान आप पे वो घर पे आते हैं। मुझे विश्वास है माता पार्वती पे, वो हर वंश की कुल देवी बन के आपके घर पे आएगी। आप मान के देख लेना, करके देख लेना, आएगी, क्योंकि उनके पीछे वाणी चली है। विश्वास ऐसा होता है, विश्वास में बड़ी ताकत होती है। इसलिए संसार में कितनी बड़ी बात है कि हम लोग बोलते हैं कि मानसिक, देखिए मानसिक चीज़ों से भी बहुत फर्क पड़ता है। जब शारीरिक पूजा से फर्क पड़ता है, तो मानसिक से भी अनंत गुना फर्क पड़ता है। हमारा जो फल भी मिलता है, पड़ता भी है।
तो विषय पाता हूँ कि उस भक्त को ऐसा विचार था कि बड़ा, देखो पहली बात तो क्या उसके अंदर 24 घंटे चिंतन रहता था कि भगवान की मुझे पूजा करनी है और मुझे शौक है, लेकिन आजकल कैसे पूजा करूँ। कितनी समझता हूँ मैं कि सामग्री अगर कहीं धूप दीप बत्ती लेने जाए तो भी 150 से कम आता नहीं है। सब देखो है, लेकिन मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया कि हम अपने कार्य करते हैं, अगर उसमें पैसे कम लगते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप भगवान के लिए कम करिए, आपकी अय्याशी के लिए, आपके शौक के लिए बहुत जितने हो उतने कम है, तो फिर ईश्वर के लिए क्यों कम। 1 रुपये चढ़ाते हैं, 1 करोड़ मांगते हैं, तो हमें भी शर्म आनी चाहिए कोई कि गुरुदेव 1 करोड़ मांगे हैं तो कम से कम 1000 रुपये का 500 रुपये उनके चढ़ाए तो सही। कम से कम कोई दीपक ऐसा तो करे जो 2 घंटे चले, 3 घंटे चले। एक छोटी सी माता बनी तो कहीं कहीं ऐसी चीज़ें देखने में आती है कि छोटा सा घी का टुकड़ा डाल के रख देती है, छोटा सा तेल डाल के रखती है, क्योंकि हमारी भावनाएं छोटी हो गई तो ईश्वर ने अपना हाथ भी छोटा कर लिया देने का। हमारे जितना कलेजा बड़ा होगा ईश्वर का बस कर दीजिए, देखा जाएगा जो होगा। हमें ईश्वर पर विश्वास है, ईश्वर उसी के साथ है। ऐसा धर्म करना चाहिए, ऐसे भी कर्म करने चाहिए। कभी भी धर्म कर्म हो तो खुल ईश्वर पर भरोसा, जो देते हैं उसका ईश्वर सब पूर्ण करेगा, ऐसा विश्वास करके करना होता है। तो उस भक्त ने क्या सोचा कि आजकल तो कितनी बड़ी दुविधा है, पूजा करने में इतने समय लगता है, ऐसी चीज़ें लगती है, कैसे करें। ऐसा सोच के वो कहीं से जा रहा था, मान लीजिए कोई बाजार से गुजरा था, अचानक उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी कि भाई भगवान की भक्ति में कोई पैसा नहीं लगता। ऐसी आवाज़ पड़ी उसके कानों में अचानक से, कहीं से स्पीकर से आवाज़ आ रही थी, जो बड़े बड़े लाउड स्पीकर है, कहीं उसके कानों में आई। वो कहीं से जा रहा था और कहीं पैसा नहीं लगता, बस आपका समर्पण होना चाहिए। तो उसके कानों में आवाज़ थी और वो तुरंत भागा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। पता चला पास में कोई सत्संग हो रही है, वहाँ चला गया और महाराज जी कह रहे थे। लेकिन अब उसने पीछा क्यों किया? पहली बात, उसको पूजा करने का बड़ा शौक था और करनी ही है, क्यों भक्ति तो थी उसके अंदर, लेकिन एक सांसारिक होने के बाद नाते कंजूसी भी उसके जीवन में थी। अब वो कंजूसी से पीछा नहीं छुड़ा पाया, तो उसने उस बात को पकड़ा कि महाराज जी ऐसी कोई विधि बताएंगे जिसमें मुझे लगता है कुछ लगेगा नहीं, अपना पूजा हो जाएगा। तो महाराज जी वो जाके आगे आगे बैठा, पास में एकदम चिपक के बैठ गया। और जब पूरी सत्संग हुई तो महाराज जी पहले तो बता रहे थे कि भाई पूजा में कुछ नहीं लगता, मानसिक पूजा करनी चाहिए भगवान की, शरीर से नहीं हो तो, अगर क्षमता नहीं हो, आपका मन नहीं करे तो मानसिक करनी चाहिए, बस उनके पास बैठ के करे तो सही। कम से कम वो हमारा जनक दाता है, हमारा परम पिता परमेश्वर है, हमें उनकी वजह से हम हैं। कितने दिन है ये भी ठिकाना नहीं है, तो क्यों ना मनुष्य जन्म मिला है, कुछ अच्छा कर लिया जाए, भक्ति कर ली जाए। तो सुनता रहा और जैसे ही पूरी सत्संग खत्म हुई उसने महाराज जी के प्रणाम किए और कहा, महाराज जी मुझे बड़ी पूजा की ललक होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपने जो पहले बीच बीच में एक बात बोली थी कि शारीरिक पूजा से क्या होता है, मानसिक पूजा भी कर सकते हैं आप, कैसे भी कर सकते हैं, वो भी मान्य है, इसमें 1 रुपया नहीं लगता, मुझे वो बिना रुपये लगने वाली बात वाली पूजा बता दो। तो महाराज जी ने देखा भाई इसको तो बड़ा कंजूसीपन है दिमाग में और जबकि वो पैसे वाला था। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, करना कुछ नहीं, आपको बस भगवान के सामने बैठ जाना है और आंखें बंद कर लेनी, बोलनी हे भगवान मैं आपको देखो गंगा जल चढ़ा रहा हूँ, हे भगवान मैं आपको देखो दूध चढ़ा रहा हूँ, मैं आपको दही से स्नान करा रहा हूँ। ऐसा करते जाइए, बस आंखें बंद करिए और झूठ में ही हाथों को ऐसे रख लिया हवा में, भावनाएं जो हम मुद्राएं करते हैं, प्रणाम करते हैं, वैसे आंखें बंद, आंखें नहीं खोलनी और अंदर में विचार करिए, भावनाओं में जाइए कि हे परमेश्वर देखो मैंने ये देखो ये पूजा भी श्रेष्ठ है, आगे सुनिए किस तरह। तो उसने कहा इस तरह करते रहिए, भावनाओं में खो जाइए और विचार कर लीजिए कि ईश्वर सामने बैठा है और गंगा आपका सामान्य जल है, लेकिन आप ऐसा सोचिए कि मैं गंगा जल से स्नान कर रहा हूँ, प्रभु आपका अभिषेक में बड़े बड़े दूध के बड़े बड़े भगोने भरे हैं, जिसमें सोने के भगोने भरे हैं, उससे आपको स्नान कर रहा हूँ। आप ये भावनाएं, ऐसी भावनाएं करनी। तो कहा महाराज इसका फल, कि इसका भी फल मिलता है और अनंत गुलता मिलता है, ईश्वर इसको भी स्वीकार करता है। तो कहा भगवान तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं कल के बाद यही करने वाला हूँ, इसमें तो कुछ लगता नहीं है। तो फिर दूसरे दिन शुरू हो गया उसने तो, और रोज घर में पूजा में अगरबत्ती जलाता, उसमें भी आधी जलाता नहीं जलाता लगती, उसको चिंता होती अगली वाली 2 जला दी खत्म हो नहीं हो जाए कहीं पैकेट। तो उस दूसरे दिन उसने शानदार आसन बिछाया, कमरा किया बंद और भगवान के आगे आराम से बैठा, पहले ठाठ से बैठ के
आंखें बंद कर ली और कुछ धूप ना दीप बत्ती, और आंखें बंद करके सिर्फ वही शुरू कर दिया, हे भगवान आप कितने महान हो, मैं आपको, हे महादेव मैं आपको दूध से स्नान करा रहा हूँ, देखो मैं आपको सोने के बर्तनों में आंखें बंद करके भावनाओं में करवा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ, आपके हजारों तरह के पुष्प आप पे अभिषेक कर रहा हूँ, आपको गंगा जल से स्नान कर रहा हूँ, आपको पंचामृत चढ़ा रहा हूँ, जितना बोलना था। और एक एक घंटा उसने भावनाओं में सब कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे तो यही पता कि पैसे नहीं लगने चाहिए, अपने तो बस पूजा होनी चाहिए, पैसे नहीं लगे। लेकिन देखो पहले तो गुण होता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता, कुछ विचित्र प्राणी होते हैं। तो फिर लेकिन वो क्या करता कि हम जो मानसिक पूजा करते हैं उसमें समय कम, उसने मानसिक पूजा में वो इतना मतलब व्यस्त होने लगा कि उसके मस्तिष्क में ऐसा छा गया बिल्कुल। जब वो ये सोचता कि सोने के पात्र में प्रभु आपको अभिषेक करा रहा हूँ, तो उसके मस्तिष्क में वही दिखता। मैंने क्या कहा, अवचेतन मन में आवाज आनी चाहिए, ईश्वर पकड़ लेता है करते करते। तो एक दिन उसी वक्त महादेव कैलाश, देखो कथाओं की बात है, तो महादेव कैलाश छोड़ के माता पार्वती को कहने लगे, माँ के देवी मैं तो स्नान नीचे जा रहा हूँ उस भक्त का अभिषेक स्वीकार करने। कि महादेव वो तो आप उसके लिए स्वयं चल के कैसे चल रहे हैं, कि उसका अभिषेक तो देखने लायक है, मैं जाना नीचे जा रहा हूँ मैं। तो महादेव तो बोले हैं, तो कहा मैं नीचे जा रहा हूँ देखने के लिए। तो फिर महादेव रोज उसी वक्त वो एक दो घंटा उठता नहीं, उसे तो बस लगन थी पूजा की। पहली बात तो देख लगन, उसको लगन थी, और 1 घंटे से शुरू हुआ 3 घंटे 4 घंटे उसके बीतते गए, और वो लीन हो जाता ईश्वर में। ऐसा समझिए कि वो और ईश्वर एक ही हो जाते हैं। तो ऐसा करके और महादेव रोज उसकी पूजा देखने के लिए जाते, और करते करते देखो जो सांसारिक चीजें कुछ पकड़ती है वो भी छोड़ती नहीं है पीछा। यहाँ क्या जो हंसी की बात आ गई कि करते करते एक दिन महादेव स्वयं माता पार्वती के पास साथ चले गए पूजा थे। माता ने कहा भाई आप रोज जाते हो, मैं भी देखूंगी आपका भक्त कैसी पूजा करता है। माता ने देखा कोई अच्छा करेगा, और माता महादेव उस जो पूजन स्थली पर विराजमान हो देखते रहे। वो तो आंखें बंद कर खोलता नहीं, भगवान देखते उसको सिर्फ। और वो कर रहा था, प्रभु देखिए मैं आपको ऐसा स्नान करा रहा हूँ, वो आपको इतनी पंचमेवे से बनी खीर खिला रहा हूँ, आपको ये पसंद है, आपको वो पसंद है, वो भी खिला रहा हूँ, आप इतना खाइए, सोने के बर्तन में खाइए, बस बोलता जोर जोर से। और करते करते जब उसने बोला कि हे प्रभु मैं आपको पंचामृत, जो पंचामृत होता है ना, वो पंचमेवा बना होता है जिसको बोलते हैं माखन मिश्री सब मिक्स वगैरह, वो हाथों से भर भर के भावनाएं करता है, ऐसे हाथ ऊपर उठा के आंखें बंद करके, हे प्रभु मैं आपको पंचमेवा भर भर के थाली में खिला रहा हूँ, उसको खाइए, आप आनंद लीजिए, बड़ा आनंदित है। ऐसा करके उसने भावनाओं में थाली में स्वीकार किया। आंखें बंद थी, सिर्फ एक भावना, हाथों से सारा आंखें बंद करी, भावना उठाकर मीठा डाल दिया थाली के अंदर। मान लीजिए भगवान भोजन कर रहे हैं ऐसा, और भगवान माता देखते दोनों, शिव और पार्वती दोनों, और आगे बोलता गया। लेकिन उसको आगे बोलते वक्त उसको ये बात खटक गई कि हमेशा की मतलब जो लालच की बात उसके जीवन में उतर गई पहले, कि हमेशा जितना पंच में वो डालता हूँ मुझे लगता है उससे बड़ा हाथ मैंने आज इशारा कर लिया है, वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। कंजूसी कहीं जाते तो उसने भक्त था तो कहा हमेशा जितना डालता हूँ उससे ज्यादा डाल दिया, आज ये इतना क्या करेंगे। जब था भावनाओं में, लेकिन वो भावनाओं में सत्यता में चला गया, अंदर अंदर में उसको लगने लगा मैंने वास्ते में हाथ बड़ा किया है तो मीठा थाली में जल्द मतलब ज्यादा ही चला गया होगा। तो ऐसा करके उसने सोचा, दूजा आगे बोलता गया, लेकिन धीरे से थाली में पीसा झपटे मारने के लिए, मान ले उस ऐसा करने के लिए आंखें बंद में सामने हाथ डाला कि भगवान थोड़ा पंचमेवा ज्यादा हो गए, मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा डाल दिया, कम कर लो। लेकिन जैसे ही उस हाथ में डाला कि महादेव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। कहते हैं भक्त भगवान कीजिए, महादेव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कहा भाई इसमें तो रहने दे, इसमें तेरा क्या लगता है, भावनाओं में तो कुछ ज्यादा कर, इसमें तेरा क्या लगता है। तो उसने आंखें खोली, प्रभु आप क्या, अगर भावनाओं में तुमने ज्यादा डाल दिया, इसमें तो क्यों कम कर रहा है, इसमें तेरा क्या लगता है, इसमें भी तू कंजूसी कर। ऐसे करके ऐसे भक्त को भी महादेव के दर्शन हुए। तो भावनाओं का बड़ा महत्व होता है जीवन में। ईश्वर भावनाओं में अधीन रहता है। हम क्या भावनाएं करते हैं, किस तरह करते हैं, हम कामना पहले करते हैं, भावना बाद में करते हैं। दूसरा कि पूजन पद्धति जब भी करते हैं तो देखो एक कुछ बोलते हैं हम 24 घंटे ईश्वर के आगे रोते चिल्लाते रहते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो दुख दरिद्रता से इस तरह भरा हुआ है कि हमें पता है कि नित्य आज पूजन करने बैठेंगे तो आज ये मांगना है, आज ये मांगना है। कभी ईश्वर को
अपने घर में हाजिर नाजिर जान के उनका हालचाल भी पूछ लिया करो, ऐसे भाव पैदा कर लिया करो, हे ईश्वर अब मैं जैसा हूँ ठीक है, चलता रहेगा, आप तो खुश हो, आप कुछ खाइए, आप मेरे घर पे शांति से रहिए। जैसे मान लीजिए कोई गुरुदेव आपके घर पे आए और आपने बड़ी मुश्किल से तो उनको रिझाया, बुलाया, और वो आए मतलब भाव से, मान लीजिए ऐसा कि भावनाओं में कि वो आए घर पर और आपने फिर से वही रोना सुना शुरू कर दिया। वो आपकी मुक्ति के दाता है, आपके ज्ञान के दाता है, और सांसारिक क्रियाओं में फिर रोना शुरू कर दिया, तो फिर कितना सोचिए, वो तो ऐसा हो गया कि जैसे कोई फूलों की ढेर पर बैठकर किसी गंदी चीज की भावना करना। वो आप क्या मांगना क्या है, बस वो तो उन्हीं को मांग लीजिए। ये श्रेष्ठ मांगने की कला है, इसमें किसी से कुछ नहीं मांगा जाता। ईश्वर से तो एक ही चीज मांगी जाती है, भगवान बस तू मेरा है। ये सर्वोत्तम भावना है। अगर कुछ कहते हैं कि देखो भगवान को मांग लेते हैं तो दुनिया क्या करती है, देते हो मेरे मानो में जो संत जन थे उनमें क्या फर्क था, वो संत जन ईश्वर को मांगते तो सिद्धियां स्वतः ही पीछे चली आती। और असुरी प्रवृत्ति है, भगवान मुझे वो दे दीजिए, मुझे अमर कर दे, क्यों एक एक चीज मांगते। ईश्वर तो रोज पूछता, मैंने उस कथा में कहा था, जैसे उसने कहा भगवान मुझे जमीन दे दीजिए, ये दे दीजिए, तो भगवान ने कहा था 2 दिन पहले मैंने कथा बताई उसमें कि भगवान का तू और कुछ मतलब मेरी तरफ देख, क्यों कि तुम्हें नहीं लगता, सत्य बताऊं तो हम सुख भोगते हैं तो भी हमें ये नहीं लगता कि हमें ये जीवन छोड़ के जाना पड़ेगा, और दुख भोगते हैं तब इस तरह भोगते हैं कि जैसे ये जीवन हमें, ये दुखों के पीछे हमारा नाश करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं कि इतने दुख हैं गुरुदेव, इतने ही ज्यादा दुख है, तो कोई आपको लगता है कुछ, तो ये बोलते हैं कि गुरुदेव अब तो परिवार में रहा नहीं जाता, ये नहीं। अब देखिए बाहर रह के या कोई जंगलों में घूम के आपको ये किसने कह दिया कि वहां आपको ईश्वर मिल जाएगा। इंसान के कर्म अच्छे होते हैं तो स्वतः ईश्वर जीवन में आता है, कर्म अच्छे होते हैं तो गुरु स्वतः आता है। आपने किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं, मुझे कामना थी कि गुरुदेव की भक्ति और महिमा को सब लोग जाने। अब ये समझ लीजिए आपकी कामना पूरी हुई कि मेरी हुई, मुझे ये पता नहीं है, ये मैं नहीं कहूंगा आपको। लेकिन ये सोचिए कि मेरी कामनाओं के साथ आप जुड़े हैं, तो मैं जो खा रहा हूं वही आप खा रहे हैं, मैं जो पी रहा हूं वही आप पीजिए, बस उनसे उन्हीं को मांगना है। कभी घर में कुछ भी हो, लेकिन देखो ईश्वर अनभिज्ञ नहीं होता। जब शेषनाग जी घर पे पूजते हैं तो माता सहित पूजते हैं, वो प्रेम से जोड़े के साथ रहते हैं घर पर। तो क्या हमारी जब हम खाना लाते हैं उन्हें पता है आज इसके अंदर खाने में मीठा कम है, इसका अर्थ क्या है, इसके घर पे कोई आज सुविधा हुई नहीं। उनको यही बोलना प्रभु आज यही क्षमता हुई, मैंने लेके आ गया, जैसा है मैं खाऊंगा उससे कुछ अच्छा आपको जरूर खिलाऊंगा। यही तो करना है। मैं बार बार सब चीजों के पीछे के अंतिम बोलते ना कितनी बड़ी कहानियां, कि इसका अर्थ क्या निकला, अर्थ यही है कि ईश्वर से ईश्वर को मांगना है, ईश्वर से ईश्वर को ही मांग लेना है, बाकी कुछ रहा ही नहीं, रहने ही मत दो। लक्ष्मी चाहिए तो माता लक्ष्मी को मांगिए, भगवान कृष्ण चाहिए तो उनसे उन्हीं को मांगिए। आप कहां उलझे पड़े हो, भगवान मुझे ये देते वो दे, कुछ नहीं, उनसे उन्हीं को मांग लीजिए और कहिए बस भगवान आप मेरे घर को छोड़ के नहीं जाइए, यहीं बैठे रहे। तो देखिए जिस घर पर शिव विराजमान हो जाते हैं तो क्या होता है, वो घर कैलाश हो जाता है, वो घर ही काशी हो जाता है। काशी में कुछ नहीं रखा, मैं उस कुछ नहीं मानता उस काशी को, उस कुंभ को, उस प्रयागराज को। मेरे जीवन में ये सब मिथ्या नहीं चलती, यहां सत्य का बोलबाला है। जहां महादेव है वहां काशी है, जहां गुरुदेव है वही सिद्धाश्रम है। आपके घर में गुरुदेव आ गए, आपको कहां जाना है, सिद्धाश्रम तो वही, जहां सिद्ध बैठे वही सिद्धाश्रम। आश्रम का अर्थ है रहने वाले स्थान, और सिद्ध जहां बैठे वो सिद्धाश्रम, आपका घर ही सिद्धाश्रम हो गया। शेषनाग जी बैठे तो पूरी पृथ्वी भी उनके साथ ही बैठ के कहां बचे, उन्होंने तो पूरी ब्रह्मांड को धारण कर रखा अपने शीश पर। तो सोचिए आप कि उनसे उन्हीं को मांग ले। माता लक्ष्मी को मांगोगे तो उनका, आप तो बस उस कलश के पीछे पड़े हो कि माता का हाथ में कलश है, माचा 2-3 सिक्के हमें भी दे दे कि माँ बस कलश को तू चाहे रख ना रख, तू बस मेरे घर पे रहे, मेरी माँ बन के रहे। महादेव बस आप मेरे पिता बन के रहिए, उनसे ऐसा रिश्ता डालिए, ऐसा कुछ करना है। कलाएं तो नहीं आई हमें, भगवान के अंदर एक कला होती है। किसी में, अब भगवान कृष्ण के अवतार में 16 कलाएं हैं और महादेव में पूरे संसार में 64 कलाएं हैं।
जैसे 64 योगिनियाँ, वैसे 64 कला, 64 योगिनियों की अलग अलग कला, और वो पूर्ण है महादेव साक्षात। ऐसे ब्रह्मा विष्णु एक ही, मैं अलग कहूँ इसका अर्थ ये नहीं कि विष्णु भगवान के पास नहीं, एक ही है स्वरूप, लेकिन 64 कला महादेव को पूर्ण है। ये कला क्या है? ये भी कला है कि हंसने की कला का अर्थ क्या है? हंसने की कला। झूठ बोलते हैं भगवान कृष्ण माँ अपनी माता से, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इसका अर्थ क्या समझिए? वही तो झूठ नहीं बोलते, लेकिन झूठ बोलने की कला वो जानते हैं। क्या? कि माँ से झूठ भी बोल रहे हैं और सत्य भी भाषित कर रहे हैं कि मैया मोरी मैंने ही, यानी मैंने ही माखन खाया है। और अंगुली लाते ये बात यही होगी, लेकिन इसका जो भाव परिवर्तन हो जाए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और इसको ये समझिए मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। तो भगवान झूठ नहीं बोलते। कला होती है उसके अंदर प्रेम करने की। हमें कला होगी तो ईश्वर का अर्थ क्या है? गुरु क्या करता है? आपके अंदर वही कला उजागर करता है ताकि आपको किसी ईश्वर को भाव से बुलाए, उसी दिन आए। कहां माला, कहां मंत्र, कहां तंत्र फंत्र, सब पीछे रह गया। हे प्रभु, बस उसी वक्त आपके साथ ही है, इतना ही कहना है। कला ही तो नहीं आई, क्योंकि समझता हूं कि सांसारिक पारिवारिक दुख होता है सबके साथ, किसके साथ नहीं होता? कोई वंचित नहीं, गुरुदेव वंचित नहीं थे, मैं वंचित नहीं हूं, गुरु भाई जी सब, कोई सबके सीम में सब चलते हैं, लेकिन सबसे ऊपर ईश्वर है, याद रखना। मैं सबसे ऊपर ईश्वर को रखता हूँ, परिवार है, सब कुछ कार्य करता हूँ, उनकी जगह उनके नियम निभाता हूँ, जो उनका कार्य वो उनका कार्य करता हूँ, लेकिन आपके लिए जो मेरा कार्य वो मैं निभाता हूँ, गुरुदेव के प्रति जो मेरा फर्ज है वो मैं निभाता हूँ। तो हर इंसान के मैंने कान कायर बन के कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना होता है। मैं सारे कर्तव्य निभाऊंगा परिवार के, और गुरु होने के नाते आपके प्रति भी जो कर्तव्य है वो मैं निभाऊंगा, बशर्ते आप कितना धारण करते हो, आप कहां तक पहुंचते हो। मैं अपना जो गुरु का अर्थ कह के गुरु छूटते हैं, कहने गुरु का ज्ञान का देने का अर्थ है, ले नहीं ले, वो शिष्य का अर्थ है, उस जगह शिष्य का रूप आ जाता है। द्रोणाचार्य जी ने ज्ञान दिया, सबको बराबर दिया, कोई अर्जुन बना, कोई भीम बना, कोई नकुल, कोई सहदेव, कोई युधिष्ठिर बना, और कोई दुर्योधन भी बना, कोई दुशासन भी था उसमें, लेकिन गलती गुरु की नहीं होती कि आप, मैंने क्या ना, आप कहां पर हो ये आपको देखना, निर्धारित करना है। छोड़ूंगा मैं कुछ नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ूंगा कि आपके अंदर जो कलश में है, मुझे पता है कलश में कितनी जगह है, नहीं जगह होगी तो भी मैं डाल दूंगा, कैसे ही करके डाल दूंगा, ताकि आप गलती करोगे तब भी आपको पता होना चाहिए कि गुरुदेव सत्य ये है, कर मैं गलत रहा हूं मुझे, लेकिन मुझे पता भी है कि आपने जो ज्ञान दिया है सत्य कुछ और है। कि द्वैत के अर्थ ही द्रोणाचार्य, क्या कि द्रोणाचार्य को पता है कि सत्य उस तरफ है, लेकिन मैं गलत खड़ा हूं, ज्ञानी है द्वैत के द्रोणाचार्य। जब ये अलग लगता है कि हम अलग हैं, ईश्वर अलग है, यही तो द्वैत है दुनिया में, और ये जब एक हो जाएं तब भी अद्वैत के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक ये भाषित होता है कि मैं अलग, दूसरा मनुष्य अलग, मैं अलग, घर वाले, क्योंकि हमने शरीर को बाहुल्य दिया है, आत्मा की दृष्टि से सब एक है, सत्य में एक है। किसी ने एक प्रश्न रखा, एक काफी दिन पहले, मैंने भूल गया था मैं इस प्रश्न को, गुरु भाई जी ने बोला, मैं थोड़ी हंसी आई थी, गुरुदेव के सबको छोड़कर के क्या बोला कि संसार में सब भाई बहन हैं, ये बहन है, तो फिर एक जो पारिवारिक रिश्ता होता है पति के साथ, वो कि रिश्ता क्या होता है, ये क्या, मतलब ये कोई सवाल नहीं है, फिर भी इसको समझ लीजिए। शरीर की दृष्टि से सब एक है, शरीर की दृष्टि से सब अलग अलग है, जीवन जीने की कलाएं अलग है, भोग विलासिता की कला अलग है, रिश्तों की जो कला है अलग, लेकिन आत्मा की दृष्टि से कुछ भिन्न ही नहीं है, कुछ भी भिन्न नहीं है। चाहे वो कोई शूद्र हो, चाहे वो कोई बड़ा पंडित ही क्यों ना, सब एक ही तो है, ईश्वर के बनाई हुई संतान सब एक है। काम की दृष्टि से वर्ण क्यों बनाए गए भगवान ने? काम की दृष्टि से, जो जैसा किसान अगर खेती करता है उसको किसान कह दिया, इसका अर्थ ये नहीं कि आप जाति विशेष को कुछ नीचा कहो, किसी ऊंचा कहो। अगर कोई ब्राह्मण है शराब पीता, आप उसको ब्राह्मण थोड़ी कह सकते हो, नहीं कह सकते। कोई ज्ञानी है, अत्याचार कर रहा है, गलत रास्ते जा रहा है, लोगों को गलत रास्ते ले जा रहा है, उसको ज्ञानी थोड़ी कहोगे। ज्ञान की दृष्टि से देखा जाता है, वैसे आपको जीवन को देखना है। तो फिर और नवग्रहों की सामग्री थी, शनि भगवान तक लिख ली आपने, केतु और राहु के बीच में आप सामग्री लिख दीजिए। इसमें 1.25 किलो उड़द आपकी लगती है, काली उड़द आती है, ठीक है ना। अब 1.25 किलो उड़द आपको रखनी है, मैं आपको इसमें आज बता देता हूँ साथ में।
कि 1.25 किलो उड़द राहु के निमित्त और 1.25 किलो उड़द का जो केतु के निमित्त, और काला वस्त्र दोनों का रखना आपको, छोटा छोटा दोनों के निमित्त काला अलग अलग वस्त्र 1.25 किलो, और नारियल सबके साथ रखना ही है। 11 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये जब क्षमता है वो पात्र, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जो राहु के निमित्त तो आपको काली उड़द रखनी है, और केतु के निमित्त रखना है बाजरा, जो बाजरी होती है, जो बाजरा धान होता है उसको। केतु के निमित्त बाजरा, राहु के निमित्त उड़द, शनि के निमित्त काले तिल, ऐसा करके सबकी बाकी सामग्री आपको सबको बता दी। अब इसमें क्या करना है कि 9 ग्रहों के 9 अनाज हो गए, और राहु केतु के साथ आपको उनके अनाज के साथ जो लोहे के चाकू आते हैं छोटे, वो डालने उनके शस्त्र के निमित्त, वो उनकी सामग्री के साथ ही या पास में रख दीजिए। कपड़ा बता दिया, कपड़ा दोनों का काला होगा, और सारी सामग्री होने के बाद आपको क्या करना है, इसको तुलादान पे ले जाते हैं। कि जीवन में मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा लगता है कि सब ग्रह दूषित हैं, कि ब्रह्मास्त्र विद्या में क्या, एक तो देखो राहु केतु के निमित्त ऐसे तो होगा ही नहीं, फिर भी आपको लगता है कि जीवन में, मैंने बोला था कि इंसान को तुलादान तो कभी करना ही चाहिए। कोई जिसकी 40 से ऊपर आयु होगी उसको जीवन में एक बार तुलादान कर देना चाहिए, ताकि उसका जीवन काफ़ी चीज़ें उसके पीछे छूट जाती है। छाया पात्र के निमित्त शनि का हो गया, अगर जिसको लगता है वो कार्य करे, ऐसा नहीं कि कल के बाद सभी कहें गुरुदेव मुझे तो छाया पात्र करना है, वो करना, ऐसा नहीं करना। अपनी स्थिति को देखें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात बताई गई है, खुद करे वो भी चीज़ें बता दी गई है, और बाकी शेषनाथ जी को पूछते हो, आपको ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ज्ञान के आधार पर आपको पता रखना है कि 9 ग्रहों का जो विधान है, सारी की सारी सामग्री। अब इसमें क्या करना होता है कि मान लीजिए मेरा वजन 65 किलो है, मेरा वजन 65 किलो, मान लीजिए कि 65 किलो, तो मैं क्या करूंगा कि केतु का जो बाजरा है उसकी मात्रा बढ़ाऊंगा, सूर्य के जो गेहूं है उसकी मात्रा बढ़ाऊंगा, और बाकी सबको जितना है उतना ही रहने दीजिए। 65 किलो में क्या होगा, 1.25 किलो बाकी सब कुछ रहने दीजिए। नारियल समेत ही, नारियल भी साथ ही रखना है, जोड़ना है उसको, चाकू सब कुछ, और इनको तोल के अलग रख दीजिए, और बाजरा और गेहूं की मात्रा बढ़ा के अपने 65 किलो वजन बराबर कर लीजिए आप, ठीक है। और ये अब ऐसी ग्रामीणों पे ऐसी व्यवस्था होती है कि तुलादान दोनों एक जगह बैठकर इस साइड में सबको सामान डाल के आप कर सकते हैं। अन्यथा आपका वजन 65 किलो मान लीजिए जो भी है, उसके निमित्त सारी सामग्री तोड़ जोड़ के अलग करके पूरा वजन उतना करके दी, और सभी वस्तुओं को सर पे लगा के आपको दान दक्षिणा कर सकते हो। राहु केतु शनि का, देखो राहु और केतु का दान आपको, शनि का दान शनि मंदिर में करना है, शिव मंदिर में भी कर सकते हैं। राहु केतु के निमित्त जो भी दान दक्षिणा होगी वो भिखारी को देनी है, जो रोड पर घूमते हैं, मान लीजिए गरीब अवस्था में है, या कोई भिखारी आपके पास कोई घर वाला है, कोई दूर दराज रहता हो, उसके घर पे जाके दे सकते हैं, उसको दे सकते हैं। और उसको राहु केतु को दें तब उसको ये बोलना है कि उसको, मैं ये बोल के देना होता है कि मैं राहु केतु के निमित्त ये दान दक्षिणा कर रहा हूँ, मेरे जीवन में थोड़ा कष्ट है वो शांत हो जाए। उसको समझ में आए नहीं समझ में आए, आपको ये बोल के देना है, और 500 या जो भी आपके पास क्षमता है वो अलग से उसको हाथों में दक्षिणा रख दीजिए कि इससे आप कुछ खा लीजिए, घर पे आटा वगैरह कोई भी चीज़ वो खाता है वो खाने दीजिए। और इनको भिखारी को जब भी देते हैं या कोई किसी इस तरह के इंसान को देते हैं तो राहु केतु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, तुरंत उसका आज ही प्रभाव उसके जीवन में प्लस आना शुरू हो जाता है। हमारे जीवन में उस दिन उनका प्रभाव, जो नीचता का प्रभाव घट के उच्चता का प्रभाव हमारे जीवन में आने लगता है, और सारे काम अच्छे होने लगते हैं। शनि का सिर्फ प्रभाव हो तो छाया पत्र आपको देना हो सकता, ठीक है। और बाकी ग्रहों के बारे में आपको सबको बता दिया है, और सबकी विधियां आप जान गए हो, ठीक है। फिर भी देखो सब चीज़ों को सुनना होता है। कभी कभी माताएं बहनें क्या पिछली चीज़ को सुनती नहीं है, और फिर कल किसी ने पूछा था कि गुरुदेव कढ़ाई नहीं लेनी की, देखो मैंने बोल दिया कपड़े तक नहीं लेने। नहीं लेने का अर्थ ये नहीं कि गुरुदेव ने कहा अब मुझे तो 10,000 के कपड़े लेने, एक जिसको बोलते हैं कोरा, यानी जिसको पहना नहीं गया है, चाहे वो 50 रुपए का कपड़ा हो चाहे 10 रुपए का हो, आप उसको पहनना है। और पहनने के बाद छाया पत्र दान करते उसको बाद वापस नहीं पहनना, वो उसी वक्त वहां से परिवर्तन करने, माता बहन नहा धो के किसी गरीब को या जो दक्षिणा देते हैं उसी को वो छाया पत्र जिसको देते हैं उसी के साथ दे सकते हैं। अन्यथा वो मंदिर में देते हैं तो अपने कपड़े पैक करके कहीं किसी गरीब को दे दीजिए, कोई साड़ी किसी का भलाई होता है, जैसा भी है उसको देना हो। आपको वापस वो जीवन में नहीं पहनना होता है, जिसमें आपने छाया देखी वो कपड़े आपको नहीं पहनने होते। और बाकी पहले बात तो आपको भक्ति से ही सब कुछ हो जाता है, गुरु की पूजा सब कुछ हो जाता है, महादेव की पूजा अर्चन से भी सब कुछ हो जाता है।
और शेषनाग जी आपके घर पे हैं। भैरव जी की आराधना करते हैं तो शनि ग्रह से ही शांत रहते हैं। इनका स्वतः प्रभाव है भैरव जी का। भैरव तांडव आप गाओगे तो भी शनिदेव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो नए नए आए रास्ते पर या कोई गुरु मंत्र कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, या कुछ जिसको प्रभाव नहीं लग रहा है, वो उच्चता के प्रभाव कर सकते हैं। उनको लगता है गुरुदेव मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा उपद्रव है। पहली बात तो छाया पात्र वगैरह वो करें जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, वो करें ताकि जीवन में उनको जितना भी हो सुलभ हो, थोड़ा आराम मिले और औषधि भी लगे। और ऐसा करना। और जिनको जीवन में बार बार लगता है गुरुदेव नई तकलीफ आती है, कोई काम होता नहीं है, तो उनको राहु केतु शनि के कार्य करने हैं। बाकी सूर्य भगवान की तो सब पूजा अर्चना से सब हो जाते हैं और राहु केतु शनि के विशेष हैं। बाकी शेषनाग की पूजा से या शेषनाग जी का स्वतः ही अभिषेक करने मात्र से, रोज दूध चलाने से भी, 1 चम्मच दूध लगता है चलाने से आपकी शांति होने लगती है। मानना भाव की तरह है, जो मैंने भाव बता दिया। भाव से सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं कार्य जो ईश्वर दूर नहीं है। हम कहाँ इस शोरगुल समाज में उलझे पड़े हैं, हमें पता ही नहीं बुलाया कैसे जाता है। हम तो बस पूजन स्थली हमें अच्छी लगे वैसी होनी चाहिए। और 100 पीस की बाती जो दुकानों में सजाएं वैसे आपके घर पे पड़े, अंदर प्रभाव कुछ उनके अंदर है नहीं। और एक मैं चीज़ कहना चाहूँगा, शेषनाग जी को ज़्यादा पूजते हैं हम तो हमारे घर पे तंत्र कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि राहु के तो जैसे उच्च होते हैं, राहु के तो नीच होते हैं, उन्हीं के ऊपर तंत्र मंत्र होता है, बाकी ये नहीं होता। हमने इस तरह गुरुदेव के आदेश से ऐसी चीज़ बताई मैंने कि आपके घर को पैक कर दिया, समझ लीजिए। कुलदेवी हाजिर है घर पे रक्षा के लिए, भैरव जी हैं, शेषनाग जी है, और इष्ट देव आपके जो भी हैं वो हैं। और गुरुदेव तो साक्षात परब्रह्म के रूप में खड़े ही हैं। और आशीर्वाद है सबको, जीवन आपका सहज सुलभ हो। सारी की सारी विद्या आपको बता दी गई है। और आगे जो अमृतवाणी आएगी उसमें जीवन में आपको जो जरूरत पड़ेगी, जो ज्ञान आपको देना होगा, मैं सोच समझ के गुरुदेव का आदेश होगा उसके अनुरूप कार्य करूँगा। जब कहते हैं कि घर बैठे गंगा होना, तो घर बैठे गंगा आ जाए गली में तो नहाने से नहीं चूकना चाहिए। क्योंकि पता नहीं कब हरिद्वार जाने का मौका मिले ना मिले, कहीं गंगा नहाने का, स्नान करने का मौका नहीं मिले। तो ये गुरु रूपी गंगा है जो घर के आगे ही आ गई। अब आप नहा लीजिए बस, और अपने पीछे कर्मों को भूल जाइए। कुछ लोग ने कहा कि गुरुदेव पीछे के, मान लीजिए इंसान है, गलतियाँ होती है, हमें ज्ञान तो अब मिल रहा है, पहले कर्म अच्छे नहीं होंगे, लेकिन गुरु ने अब कर्म का बोला है तो पहले उस कर्मों का पश्चाताप भी करिए और बस अंतर में स्वच्छ हो जाइए, निर्मल हो जाइए। कितना ही मैला इंसान हो, नहाने के बाद तो स्वच्छ हो ही जाता है। तो गुरु के वचनों से भी वो स्वस्थ हो जाता है। नित्य गुरु की वाणी सुनते हैं तो स्वतः ही, जहाँ कहते हैं सत्य बताऊं, तो सारे ईश्वर जितने भी देव हैं गुरुवाणी सब सुनते हैं। ऐसा नहीं कि आप ही सुनते हो, जहाँ मैं कहता हूँ गुरुदेव सुनते हैं, गुरुदेव के साथ और भी संत हैं। यही भावनाएं रख के मैं आंखें बंद करके जो इच्छा हो, जो अंतर में ज्ञान है वही कहता हूँ। ना मेरे पास कोई पुस्तक है ना कोई बात, जो उन्होंने दिया है वो आपके लिए तैयार है। खुश रहिए। जय गुरुदेव। हर हर महादेव। शंभो शंकर।